आपका चेहरा और हाथ कैसे जल गए? ये पानी का ड्रम था, उसी को ग्राइंडर से काट रहे थे, उसमें केमिकल था, एकदम आग लग गई। और ये हो गया। जी, तो आज कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है, पीर के दिन हुआ है, सुबह 9:30 बजे 10 बजे। ठीक है। अब आप इसके मतलब इसमें जलन भी होगी, तकलीफ भी है? तकलीफ जलन अब कम है, उस दिन ज़्यादा चीखें निकली थी। अब ये कि निशान ना रहे ना, जख्म भी सही हो। हाँ, निशान नहीं रहे, जख्म नहीं रहे, इसीलिए आपके पास आए हैं। इंशाल्लाह। फिर अपनी बेटी का मैंने इलाज करवाया था, आपसे मस्से थे उसकी आँखों पे ना, आपने वो सही करे थे। अच्छा, चलो खैर, अभी भी सही है। तो इसीलिए मैं आपके जैसे आज निशान नहीं रहे ये बिल्कुल ना। मैं आपका सुभान अली। सुभान अली, ये आपको चेहरा और हाथ जल गए थे, कितना टाइम हो गया था? इसको आज तीसरा हफ्ता है, मतलब 2 हफ्ते कंप्लीट 2 हो हफ्ते हो गए कंप्लीट, आज तीसरा है बुध है। अच्छा, इसमें चेहरे पे काफ़ी दाग वगैरह थे आपके? जी, सब सही हो गए माशाल्लाह। सब सही हो गए। हाथों पे भी जल गए थे, हाथों जी, में हाथों में जख्म सही हो गया, जख्म सही हो गए। अब कलर भी एक जैसा हो कलर गया एक जैसा। है ना? जी, तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है ना, बच्चा भी सही हो गया आपका जी, जो जल गया था, जी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो गए। दाल दर्द खत्म ठीक हो है, गया। तो बस हम कोशिश यही करते हैं कि अब जो सही कसर है, जो जी। थोड़ा बहुत रह गया है, उसको भी सही कर दें और आपकी छुट्टी कर दें। ठीक है, ठीक है, खुश हो? ठीक है, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी माहिर अमराज़ जल्द बाल नाखून। नाज़रीन, मैं यूट्यूब के हवाले से हमेशा एक नया प्रोग्राम आपके सामने एक लेकर आता हूँ केस, और वो केसेस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं और जिनकी अगर सही तरीके से मैनेजमेंट ना की जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो वो बिगड़ कर वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो चलते हैं और उसमें मरीज़ जो है काफ़ी अरसे तक उसको तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन है, वो है बर्न, यानी इंसानी जिल्द का जल जाना। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी जो है वो इसमें मुब्तला हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि सने बलूगत तक पहुँचते पहुँचते एक आध मरतबा हर शख्स को इस बर्न का, यानी जिल्द का जल जाने का एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। बर्न जो होता है, ये इसको 3 हिस्से होते हैं, इसको 3 उसमें किया जाता है। एक होता है सुपरफिशियल या फर्स्ट डिग्री बर्न, जिसमें सिर्फ ऊपर की खाल जो है वो मुतासर हो जाती है, रेड हो जाती है जब जलता है। दूसरा होता है सेकंड डिग्री बर्न, जिसमें जो है अंदर की खाल भी हो जाती है, जिसकी वजह से छाले वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। और एक होता है थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें कि न सिर्फ ऊपर खाल पूरी मुतासर होती है, अंदर का गोश्त और यहाँ तक कि जो होते हैं पट्ठे और हड्डी तक जो है उस तक आग का असर जा सकता है। हम जो बात कर रहे हैं वो छोटे मोटे जल जाने का होता है, जिस तरह के आमतौर पर किचन में काम करते हुए, या कोई चाय गिर गई, या आग से जल गए, या भाप से जल गए, ये इनकी बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न से। जो थर्ड डिग्री बर्न होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मतलब उसमें आग, जिस तरह कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक से वो लग जाए, कोई और मतलब के तेज़ाब वगैरह, तो ये वाले बर्न जो होते हैं इनको हमेशा हॉस्पिटल में, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में फ़ौरी तौर पर ले जाना चाहिए, ताकि उनका प्रॉपर जो है वो इलाज हो सके, उनकी जान बचाई जा सके। हाँ, जो ये छोटा मोटा बर्न हो जाता है, यानी जल जाती है किचन में या घर में या घर के बाहर भी कहीं, तो उसमें अगर छोटा हो गया है, अगर जल गया है इंसानी जिल्द, तो उसमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि जिस जगह को, जो जगह जल गई है, अगर उस पर कोई कपड़ा है तो कपड़े को उतार दिया जाए, काट दिया जाए, और फ़ौरन पानी का, ठंडा पानी, यानी जो नलके का आम पानी होता है, जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हो, या बाल्टी में रखा हुआ पानी, उसमें वो हिस्से को डिप कर देना चाहिए, डबो देना चाहिए। और कितनी देर तक? कम से कम 15-20 मिनट तक, ताकि वो जो है हिस्सा ठंडा हो जाए, उसके अंदर की हीट जो है पानी में मुंतकिल रह जाए, उसका दर्द भी कम हो जाएगा, उसकी जो तपिश की वजह से तकलीफ़ है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा काम ये करना चाहिए कि उसको जो है पेशेंट को कोई भी पेन किलर, अगर बच्चा है तो पैनाडोल या ब्रूफेन, बड़ों को भी यही जो है दी जा सकती हैं, ताकि वो उसका दर्द कुछ कम हो। तीसरा ये है कि लोग आम तौर पर ये करते हैं कि उस पर कोई स्याही लगा देगा, कोई टूथपेस्ट लगा देगा, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिल्द जहाँ पर जल जाता है पहले ही वो नरम होकर जो है उतर रही होती है, और उस पर टूथपेस्ट लगा दिया, बाद में जब उसको साफ़ करते हैं तो पूरी खाल ही जो है उतर जाती है, और जितनी खाल उतर जाएगी उतना ज़्यादा जरासीमों के लिए मौका होगा कि वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएँ और मज़ीद इन्फेक्शन को बढ़ाएँ। तो कोशिश ये करनी है कि उसे किसी सूरत में भी जिल्द को जो है, अगर खुद से वो
उतर गई है तो ठीक है, छाला बन गया तो छाला बनना भी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जितने भी छाले बन जाएँ, आप बड़े छाले बन रहे हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसमें नीचे की तरफ से एक हल्का सा कट लगा देना है स्ट्राइल ब्लेड से, ताकि उसका पानी निकल जाए। पानी निकल जाएगा, खाल वापस अपनी जगह पर आके चिपक जाएगी। कहते हैं कि हमारी अपनी जिल्द जो होती है सबसे बेहतर इंसान का प्रोटेक्शन बैंडेज होती है, ड्रेसिंग होती है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, तो वो जाके चिपक जाएगी। जैसे जैसे ज़ख़म सही होगा वो खुद ही छिलके बन के उतर जाएगी और जो है वो नॉर्मल स्किन उसकी जगह आ जाएगी। लेकिन जब ये टूथपेस्ट लगा देते हैं, स्याही लगा देते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, बढ़ जाता है और नतीजे के तौर पर वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है और मरीज़ को महीनों जो है अपना इलाज कराना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़ौरी तौर पर पेशेंट को, जिस तरह से आपने देखा कि जो है 15-20 मिनट हो गए, उसका कंडीशन कुछ बेहतर हो गई, अगर बड़ा जो है वो ज़ख़म है तो आप फ़ौरी तौर पर करीबी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर वो जो भी पेन किलर इंजेक्शन है वो भी लगाएंगे और उसकी ड्रेसिंग भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो छाला फट गया है उसको तो आप ड्रेसिंग ज़रूर कराएं, लेकिन जो छाले हैं उनको काट कर ड्रेसिंग ना कराएं। ये आमतौर पर गलती की जाती है, पूरे बड़े छाले काट दिए जाते हैं, ड्रेसिंग होती है और नतीजे के तौर पर वो जगह जो होती है वो खुल जाती है, इन्फेक्शन की प्रोन हो जाती है, जरासीम उसमें से बहुत तेज़ी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो किसी भी सूरत में जो छाला बन गया सिर्फ उसका पानी निकलवा दीजिए और उसको अपनी जगह पे अपने घर में पॉलीफेक्स ज़रूर रखें, ताकि जहाँ जहाँ जल गया है या जहाँ से आपने कट दिया वहाँ पॉलीफेक्स पूरे हिस्से पे लगा दें। ये वो एंटीबायोटिक है जिसका कोई फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। या सिल्वर कंटेनिंग क्रीम आती हैं वो भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं लगानी। एंटीबायोटिक अगर कोई ऑइंटमेंट पड़ा है वो भी अगर आपको पता है कि क्या है तो लगाएं, वरना कोई स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगानी है। बेटनोवेट, डर्मावेट वगैरह ये और ज़्यादा उसको ख़राब करेंगे। तो जितना बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि फ़र्स्ट एड में पॉलीफेक्स बहुत बेहतर है। छाले को जो है अगर बन गया है और फटा नहीं है तो उसको छोड़ दें या उसमें हल्का सा कट लगा के पानी निकाल दें। छाले को पूरा फाड़ना नहीं है, उसके अंदर से उसकी खाल नहीं उतारनी है। सिर्फ पेशेंट को पेन किलर दे दें ताकि उसका दर्द कम हो जाए, प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाएं और अगर उसका सही इलाज होगा तो हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने पेशेंट्स आपको दिखा सकूं कि जो हमारे पास आते हैं और जब हम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो कितना जल्दी सही हो जाते हैं। ये जो पेशेंट है अभी आप देखा होगा कि जब ये आया तो उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ था और हमने 2 हफ़्ते इसका इलाज किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है। इसके बेटे का भी चेहरा जल गया था, इसका भी, और हाथ भी जल गए थे। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही हो गए। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए, मरीज़ को किस तरह से फ़र्स्ट एड दी जानी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आप इसको देखिए और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छे लगें तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।